कार्यक्रम के सम्मानित अध्यक्ष जी, हमारे जनपद के भारतीय जनता पार्टी के संवेदनशील, गतिशील, यशस्वी सम्मानित जिलाध्यक्ष आदरणीय जयप्रकाश साहू जी, संचालक हमारे मित्र आदरणीय हरिकंचन जी, पूर्व मंडल अध्यक्ष श्री पतिराम सिंह जी, हमारे पूर्व प्रधान श्री प्रेम सिंह जी, पूर्व प्रधान श्री अभय सिंह जी, हमारे समस्त हमारे वर्तमान मंडल अध्यक्ष जी, पूर्व मंडल अध्यक्ष श्री मुटन राय जी, अन्य सभी मंचस्थ लोगों, इस कार्यक्रम में उपस्थित पूज्य किसान भाइयों, सम्मानित लोगों, नौजवान साथियों, हमारी पूजनिया बहनें, बंधुओं, मानव जीवन में इंसान को अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग समय में, अलग अलग काम को संपन्न करने का परमात्मा दायित्व देता है। और मैं आज की तिथि पर जरूर मैं कह सकता हूं कि भारत की धरती पर नेता तो बहुत बने, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो अटल बिहारी वाजपेयी ने चरित्र और ईमान का झंडा लेकर के भारत और भारतीयता की सेवा किया, ऐसा उदाहरण दुनिया में कहीं कहीं सुनने को मिलता है, देखने को तो बातें सुनने को भी नहीं मिलता। एक कहानी आप सबको बताऊं, कुछ लोगों, पूजनीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ग्वालियर में गए हुए थे और प्रधानमंत्री के रूप में गए थे, और जब उनकी मंत्री के रूप में गए थे, उनकी बहन चाही कि उनकी गाड़ी में मैं भी बैठ गई। प्रेस वालों लोगों ने कान लगाए हुए थे। अटल जी ने कहा कि बहन, अटल बिहारी वाजपेयी तुम्हारा भाई है, लेकिन आज यह जो गाड़ी है भारत के प्रधानमंत्री की गाड़ी है, तुम्हारे भाई अटल बिहारी वाजपेयी की गाड़ी नहीं है, इसलिए इस गाड़ी में तुम बैठ नहीं सकती, हमारे साथ नहीं बैठ सकती। अब कल्पना करो कुछ लोगों कि दुनिया में ऐसा भी त्याग का उदाहरण मिलेगा कि जहां बहन कहती हो और भाई लेकिन एक बार हाथ जोड़ के कहता है कि नहीं, ये प्रधानमंत्री की गाड़ी है। ऐसा दुनिया में उदाहरण और राजनीति में उदाहरण यदि कहीं मिलेगा भारत की धरती पर भी, तो अटल बिहारी वाजपेयी जैसे लोगों का उदाहरण, मोदी जी जैसे लोगों का उदाहरण भाजपा नहीं मिलेगा, दूसरे किसी संस्था में मिलने वाला नहीं। मैं नहीं कहता कि सुरेंद्र सिंह बहुत अच्छा है, लेकिन हमारे जो मानव व्यक्तित्व है कुछ लोगों, उनका जोड़ा इस दुनिया में नहीं। हम लोग उनके ध्वज को लेकर के, झंडा को लेकर के, अटल जी के झंडा को लेकर के, संस्कारों को लेकर के, उनके सिद्धांत और विचारों को लेकर के आप सबके बीच में जाते हैं। कोशिश करता है आदमी कि कितना अच्छा कर ले, लेकिन फिर भी आदमी नहीं कर पाता है। शायद इस जन्म में आदमी न अटल बिहारी वाजपेयी बन सकता और न मोदी जी बन सकता, नहीं बन सकता। आदमी छाया में, हम तो भगवान से कहते हैं कि परमात्मा, भले अटल बिहारी वाजपेयी हम लोग न बन पाए, आदरणीय मोदी जी न बन पाए, लेकिन उनके छाया में रह करके अपनी आत्मा को तो पवित्र कर लें, इतना भी हमारे जीवन के लिए बहुत है, इतना भी बहुत कोशिश आदमी करता है। कुछ लोगों, आज मेरा भी एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है, मैं गरीब, विकलांग और विधवाओं को आज कंबल बांटने वाला हूं खपड़िया बाबा का आश्रम पर। मेरा पहले से कार्यक्रम तय था, नहीं तो आज कार्यक्रम नहीं रखे होते, लेकिन तय है, नहीं तो आज यहाँ 5,000 की भीड़ होती। मैं तो जरूर अपने भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ताओं से भी कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जरूर बोला जाए, अटल बिहारी वाजपेयी जिंदाबाद बोला जाए, मोदी जी जिंदाबाद बोला जाए, लेकिन उनके आचरण को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना चाहिए। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरे। कुछ लोगों, आज भारत दुनिया का एक सांस्कृतिक स्वरूप में दुनिया का फिर नेतृत्व कर रहा है। आज पूरी दुनिया, अमेरिका जैसा देश मोदी जी के चरित्र को अनुसरण कर रहा है, अटल जी के चरित्र का बखान कर रहा है। आखिर कल का भारत सुंदर भारत कैसे बनेगा? सुंदर भारत बनने के लिए सुंदर नेताओं का चरित्र भी होना चाहिए। और जो प्रस्तुत हमारे नेता कर रहे हैं, भाजपा के लोग कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। सब नेता नहीं कर रहे, हम लोग नहीं कर रहे हैं, हम भी उसमें नहीं, लेकिन जरूर हमारे कुछ ऐसे नेता हैं जिनको हम देख कर कह सकते हैं कि आज केवल नेता नहीं बल्कि वो देवता है। और कुछ लोगों, अभी हम किसान आंदोलन चल रहा है, हर जगह कुछ भी ज्ञान नहीं है। तो राहुल गांधी बोल रहा था, हम तो समझ रहे थे। मैं तो ये कह सकता हूं, पत्रकार भाइयों, लिखना है तो लिख दो कि वो तो बुद्धि का विकलांग है। वैसे लोग शरीर से विकलांग होते हैं, लेकिन हमें लगता है कि वो शुद्ध रूप से बुद्धि का विकलांग है। और ऐसे बुद्धि के विकलांग को यदि देश दे दिया जाए तो देश ही विकलांग बन जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। देश ही विकलांग बन जाएगा, उसको ज्ञान ही नहीं है, उसको ज्ञान ही नहीं है कि क्या है, कैसे है, क्या कहना चाहिए। अरे मेरे भाई, ट्यूशन पढ़ो, ज्यादा ट्यूशन नहीं पढ़ सकते हो तो कम से कम लाइव सुनो मोदी जी का, अटल जी के जीवन के चरित्र को पढ़ो, अपने कुछ ज्ञान खुल जाए। लेकिन क्या खुलेगा?
होटल और बोतल की जिंदगी बिताने वाला व्यक्ति, चाहे हम हो, चाहे सुरेंद्र हो, चाहे वो काशीनाथ हो, चाहे अभय सिंह हो, यदि होटल और बोतल की जिंदगी बिताओगे तो भारत और भारतीयता का सम्मान करने की हैसियत तुम्हारे जीवन में आने वाला नहीं है। ये फकीर की जिंदगी है, या लोगों की जिंदगी है, सामाजिक जीवन। जहां मानवता कराती हो वहां खड़ा होकर के उसके कराह को बंद करने का साहस जिसके पास होगा। एक डोम की भी बेटी को बेटी मानने का स्वभाव जो होगा वो सामाजिक जीवन की धन्यता को प्राप्त कर सकता है, दूसरा कोई नेता प्राप्त करने वाला नहीं। क्योंकि सामाजिक जीवन में आज मैं विधायक हूं, आज उनका भी विधायक हूं जो हमको वोट नहीं दिया, आज उनका भी विधायक हूं जो हमको गाली दिया है, उनका विधायक हूं। तो यदि आवश्यकता पड़ेगी तो उनके दूरबीन में सुरेंद्र उनके भी काम आना चाहिए, तब ये राजनीति की धन्यता होती है और कोशिश करना चाहिए। और मैं पूज्य अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर जरूर मैं कह सकता हूं पूज्य लोगों, जब से आप अपने विधायक मुझको बनाया है, 1 करोड़ रुपया मैंने दवा के नाम पर दिया है अपने निधि से। हमको अधिकार है हर साल जो है कुछ देने का अधिकार दिया है, भगवान ने आप लोगों ने दिया है। तो मैंने कभी भी न जाति पूछा न गांव पूछा। यदि एस्टीमेट कोई भी लेकर के हमारा भाई बहन बेटी कोई विकलांग कोई भी आ गया तो मैं तुरंत अपना पैड मंगाता हूं और तुरंत कहता हूं कि इनके लिए लिख दे। ये होता है। ये अटल जी की जयंती पर भगवान से प्रार्थना जरूर करूंगा कि हम लोगों का भाव इस तरह से बना रहे, ताकि अटल जी का नाम लेकर के, मोदी जी का नाम लेकर के, हमारी यहाँ बहनें बैठी हुई लोग जाति का नाम लेकर के बात करते हैं, कुछ लोग करते हैं। कल्पना करो आज महिलाओं को निःशुल्क सिलेंडर देकर के देने का भाव यदि किसी के मन में जगा तो वास्तव में इस देश के महिलाओं का भाई असली कौन हुआ? मोदी हुआ, दूसरा कोई नहीं। क्योंकि उनके मन में बात थी कि हमारी बहनें हाथ न जलने पाए, आंख न उनका खराब होने पाए। तो ऐसा भाव किसी के अंदर है तो वो भाई उसका भाई है। इसलिए आज की तिथि पर कुछ लोगों अटल मोदी जी का भाषण आप लोग सुनिएगा। अभी मोदी जी का संबोधन होगा, ठीक है, 2 मिनट बाद होगा, क्या करना है? ठीक है, ठीक, कोई बात नहीं है। मोदी जी के हम लोग झंडा लेकर के हैं, कोई दिक्कत नहीं, 2 मिनट बाद होगा उनका, कोई बात नहीं है। कुछ लोगों आज मुझे खुशी है कि मेरे छोटे आग्रह पर आज हजारों की संख्या में मैं आज फिर गर्व के साथ कह सकता हूं, यदि प्रदेश में सभी कार्यक्रम हुए हैं तो हो सकता है कि बलिया का बैरिया का कार्यक्रम सबसे ऊपर होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ऐसा संदेश जरूर जाएगा। हमारे गए हैं लोग, हर जगह हो ही रहा होगा, लेकिन मुझे ये सौभाग्य प्राप्त है कि बहनों का, भाइयों का, छोटे का, बड़े का, पूज्य लोगों का मुझे आशीर्वाद प्राप्त है कि मेरे साथ आज भी जो है हजारों लोग आज 10-11 बजे भी आकर के इस कार्यक्रम को सफल बनाने का प्रयास किया है। किसी के रूप में जो आंदोलन चल रहा है पूज्य लोगों, ये भ्रांति है। आप कल्पना करो, आज भले अवध के कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक क्या करते हैं मैं नहीं जानता, लेकिन मिर्जापुर के वैज्ञानिक जो कर देते हैं भारत में कोई कुछ करने की हैसियत में नहीं। हमारे मिर्जापुर के जो वैज्ञानिक किसान भाई है सब, तो मैं तो कहता हूं और अवसर मिलेगा तो जरूर ऐसा अवसर बनाऊंगा कि किसी भी भारत के किसी वैज्ञानिक को सीखना हो तो आप लोग जो है राजस्थान और अयोध्या जाने की जरूरत नहीं है। सीखना हो तो बलिया के हमारे क्षेत्र में मिर्जापुर में आकर के सीख लो। एक अभी आइटम ऊपर खोल देता है तब दूसरा नीचे से दूसरा पटका देना चालू कर देता है। पैसा तो खोज कहीं मिलबे नहीं करेगा। तो सबसे बड़े वैज्ञानिक तो बलिया का द्वाबा क्षेत्र है, द्वाबा का मिर्जापुर गांव है, हमारा वर्मा भाई है, किसान भाई है। तो जिसको सीखना है हमारे द्वाबा से सीखे। इसलिए केवल हम लोग दूसरे का दखल नहीं करते हैं, हम लोग सिखाने की हैसियत रखते हैं। अभी गोभी तैयार होता है, नीचे से मुरई के पनका फेंका पैसा देख लो, मैंने सब खेती। ऐसा सुंदर वातावरण भारत में नहीं मिलेगा। सब पढ़ा लिखा वैज्ञानिक फेल हो जाते हैं। दूसरी चीज कुछ लोगों, मैं कहूं प्रसन्न मन से कह रहा हूं कि बलिया जनपद में, उत्तर प्रदेश में के बाद बलिया जनपद में, और बलिया जनपद के में भी द्वाबा में 3 वर्षों में जो गेहूं की खरीदारी करवा दिया हूं। अब बलिया में क्या होता है मैं नहीं जानता हूं, लेकिन द्वाबा में 9 स्थानों पर गेहूं का क्रय केंद्र खुलवाया था। 9 स्थानों पर, और सबसे अधिक गेहूं का क्रय किसानों का करवाया हूं। ये रिकॉर्ड मेंटेन कराया हूं। द्वाबा में करोड़ों रुपए का भुगतान यहां करवाया। आज हमारा धान का भी फसल होता है, मैं हर और उस पर जाता हूं, अपने सरकार के नियत को लेकर के जाता हूं। और कोई भी मार्केटिंग अफसर होगा, उद्यान अधिकारी जी, आपको जिम्मेवारी भगवान ने दिया है, ये घूमना चाहिए। मैं भी घूमता हूं। जब हम लोग घूमेंगे तभी मार्केटिंग इंस्पेक्टर हमारे किसान को परेशान नहीं करेगा। नहीं तो
मैं अनुभव किया हूं कि कोई भी कर्मचारी अधिकारी, उसमें से 60-70% अधिकारी कर्मचारी पवित्र मन से काम करने के मन में नहीं होते। यदि हम लोग उसकी मॉनिटरिंग नहीं करेंगे, अधिकारी होकर के आप नहीं करेंगे, प्रजातंत्र में मैं नेता होकर के नहीं करूंगा, तो कोई भी किसान को बहुत राहत देने वाला नहीं। कुछ लोगों, आप लोगों को जानकर खुशी होगी कि आपके एक सेवक के सुझाव पर पूरे प्रदेश में घर घर जाकर के किसान लोग विरासत का काम कर रहे हैं। करें ना? कहें कि नहीं आप लोग? क्या पहली बार ऐसा हुआ है मिथिलेश जी, पहली बार ऐसा हुआ है आजादी के बाद कि विरासत का काम, इंतखाब बनाने का काम लेखपाल घर पर जाकर कर रहा है। और मैं इस विषय को उठाया था, अभियान बन गया है। नहीं तो 2-2 हजार रुपया लेते थे। तो मैं पूरा तो नहीं कर पाया हूं अभी बैरिया विधानसभा क्षेत्र में, लेकिन कुछ लोगों, मेरे जीवन का सपना है, अभी किसी कारण से मैं नहीं कर पा रहा हूं। कुछ गंदे लोग राजनीति में जो आते हैं केवल धन कमाने के लिए और केवल ऐसा आराम करने के लिए जो आते हैं, सब उन सबों के चलते मुझे कुछ परेशानी हो रही है। लेकिन प्रजातंत्र का असली रूप मैं तब दिखाऊंगा, अभी सपना नहीं पूरा हुआ है। मेरा सपना था कि तहसील में मेरा किसान जाए तो तहसीलदार कहे कि आइए एक गिलास पानी पीजिए और बोलिए आपका काम क्या है। जब इस समय यह वातावरण दुआबा में ला दूंगा, तब मैं कहूंगा कि मोदी जी के सपनों का भारत में बना लिया। तब बना लिया जब थाना में हमारा जनता जाए, हमारी बहन जाए, हमारी बेटी जाए, तो दरोगा कहे क्या हो बेटी, क्या है बताओ, पहले गिलास पानी पियो। जब कह देगा तो मान लूंगा कि अटल जी के सपनों का भारत बन गया, मोदी जी के सपनों का भारत बन गया। और ये परिस्थिति मैं लाऊंगा, आज नहीं तो कल लाऊंगा, भगवान जब समय देगा तो लाऊंगा। ला दिया होता, लेकिन कुछ गंदे लोगों के चलते मैं भ्रष्ट अधिकारियों को दबाता हूं, तो वहां जाकर कुछ हमारे इधर के पैसों क्या दुर्भाग्य। नहीं तो मैं सच में सिखा देता कि मोदी जी के गुजरात में क्या होता है। तो जो गुजरात में हो सकता है तो हमारे उत्तर प्रदेश के बलिया के बैरिया में भी हो सकता है। और कोशिश मेरा चल रहा है। कुछ लोगों, मैं आज सबसे हृदय से कहता हूं, इतना बड़ा कार्यक्रम आप सबों ने मेरे अल्प सूचना पर इतना बड़ा कार्यक्रम करके मेरे मनोबल को और बढ़ाया है। आप सबको हृदय से धन्यवाद देता हूं और अटल बिहारी वाजपेयी के साधना के जीवन को प्रणाम करता हूं, सलाम करता हूं। और उनके अनुयायी के रूप में काम करने वाले, देश की सेवा करने वाले हमारे पूज्य अटल बिहारी वाजपेयी के सानिध्य प्राप्त व्यक्तित्व आदरणीय मोदी जी को भी प्रणाम करता हूं, अभिवादन करता हूं, जिनके चरित्र और ईमान से आज दुनिया जो है, दुनिया सुशोभित हो रही। आप लोग कहते हो कुछ लोगों, आज आप वर्तमान प्रधानमंत्री की मैं बात करता हूं, आप लोग अनुभव किए हो कि नहीं? मैं गया हूं, उनके माता जी का दर्शन किया हूं। एक सामान्य आदमी के घर से बढ़िया घर उनका नहीं। मैं गया और मैं गया, प्रणाम किया उनके माता जी को। मैं देखा दो होम गार्ड वहां केवल बैठे हुए। आप कल्पना करो कि जिस देश का प्रधानमंत्री, जिस माँ का बेटा हो और उसके घर पर केवल होम गार्ड 2 हो। इतना सुंदर सदाचार का उदाहरण दुनिया में कहीं मिलने वाला नहीं। ये है अटल बिहारी वाजपेयी और आदरणीय मोदी जी के चिंतन का भारत। इसलिए आज की तिथि पर अपने महान नेता अटल बिहारी वाजपेयी, आप लोग देखे होंगे दुनिया में भारत को ताकत किसने दिया? डॉक्टर अब्दुल कलाम और अटल बिहारी वाजपेयी ने। दुनिया देखती रह गई, पूरा दुनिया कहती रह गई कि परमाणु विस्फोट करेंगे तो प्रतिबंध लगा देंगे। हमारे नेता का क्या था शब्द था, आप लोग को याद है? अटल बिहारी वाजपेयी का क्या शब्द था? अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था, क्या दुनिया मानो, भारत की धरती पर यदि भूखों भी रह करके भारत के सम्मान की रक्षा करना होगा तो भारत की जनता कर लेगी, लेकिन तुम्हारे सामने कटोरा उठा करके भीख मांगने नहीं जाओगे। ऐसा बात अटल जी ने कहा था। ऐसा साहस दुनिया में किसी नेता ने नहीं किया और परमाणु संपन्न देश भारत को बनाया अटल बिहारी वाजपेयी ने। दूसरा मैं आप सबको बताऊं नौजवान साथियों, भारत में भी ऐसा कोई प्रधानमंत्री नहीं हुआ जिस समय कारगिल युद्ध हो रहा था, 6000 की फीट पर ऊंचाई पर दुश्मन था, ईंटा से भी मार के भगा देता, 6000 फीट की ऊंचाई पर, और हमारी सेना 6000 फीट की ऊंचाई पर थी। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी ने बॉर्डर पर जाकर के कहा कि अरे भारत के सैनिकों, अरे भारत के मेरे वीर सैनिकों, तुम भारत का प्रधानमंत्री मैं अटल बिहारी वाजपेयी बोल रहा हूं, तुम केवल भारत की चिंता करो। भारत की 130 करोड़ जनता तुम्हारे और तुम्हारे परिवार की चिंता करेगी। यही लाइन कह करके जब बॉर्डर पर अटल बिहारी वाजपेयी आए, हमारे जवानों ने 48 घंटे के अंदर में हजारों गर्दन को समर्पित कर दिया भारत के चरणों में और कारगिल की झंडा फहरा दिया। ऐसा उदाहरण दुनिया में कहीं मिलने वाला नहीं। ये हमारे नेता का चरित्र होता है। ऐसे चरित्रवान और ईमानदार
साहसी नेता को आज सब लोग समवेत रूप से अटल बिहारी वाजपेयी अमर रहे, अटल बिहारी वाजपेयी अमर रहे, अटल बिहारी वाजपेयी अमर रहे, भारत माता की। अटल जी की उस लाइन से अपनी बात को रोकता हूं। उनके जीवन का सिद्धांत था कि हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा। किसी भी ऐ दुनिया वालों सुन लो, मैं किसी को सताता नहीं हूं, लेकिन सताने वाले को छोड़ता भी नहीं। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर भी लिखता मिटाता हूं, नई गीत गाता हूं, नई गीत गाता हूं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद।